दोस्तों, आपके दिमाग में भी ऐसा कई बार आया होगा कि आज ये सफल लोग, अमीर लोग और हर दिन ये जो लोग सफल हो रहे हैं, ये ऐसा भी क्या करते हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो इनको इतना सफल बना रही हैं? क्योंकि आज हम में से ज़्यादातर लोग उनकी तरह सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन वो चाहत जिंदगी भर सिर्फ चाहत ही बन के रह जाती है। वो जिस स्थिति में पैदा होते हैं उसी स्थिति में रह के दुनिया को अलविदा बोल जाते हैं। लेकिन एक इंसान था जो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो जब भी सफल लोगों को देखे तो हमेशा एक ही चीज सोचता कि आज ये इतने सफल कैसे बने। उसने सेम क्वेश्चन एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा गुरु से पूछा कि भगवान, ये इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, ये इतने सफल क्यों हैं और हम क्यों नहीं? महात्मा गुरु मुस्कुराए और बड़ी सरलता से जवाब दिया कि शिष्य, वो है उनकी आदतें। आदतें ही हैं जो तुम्हारा भाग्य निश्चित करती है। आदतें ही हैं जो तुम्हें हर दिन और सफलता और असफलता की ओर लेकर जाता है। तुम अगर हर दिन आराम, आलस, मनोरंजन को चुन रहे हो तो बदले में असफलता और निराशाजनक जिंदगी ही लिखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर तुम हर दिन कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो सफलता भी तुम्हारे साथ रहेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे महात्मा गुरु बताते हैं कि हम में से आज ज्यादातर लोग उन्हीं आदतों को फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें असफल बनाएगा, लेकिन फिर भी लोग पैदा होते ही उन्हीं आदतों को फॉलो करने लगते हैं। ऐसा है भी क्यों? क्योंकि जाने या अनजाने हम अपने आसपास माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों को देखते आ रहे हैं और उन्हें निभाते आ रहे हैं जो आपको कभी सफल नहीं बनाएंगे। शुरू से हमारा माहौल ही ऐसा रहा है जहाँ पे लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम और दिनचर्या के बारे में ही सोच रहे होते हैं, जिसका प्रभाव आप पे भी पड़ा हुआ है। तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। आगे महात्मा गुरु ने शिष्य को 5 ऐसी आदतें बताई जो कहीं ना कहीं सफल इंसान भी फॉलो करता है, और ये आदतें ना आपको सिर्फ सफल बनाएगी बल्कि आपको मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग करेगी। तो पहली चीज है कि हमेशा अपने सुबह का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। हर सुबह 4 बजे का अलार्म बजते ही आपके पास 2 विकल्प होता है। पहला, अलार्म बंद करके बिस्तर पे सफल बनने के सपने को देखना। दूसरा, सुबह 4 बजे से ही उठ के देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना। अभी यहाँ पे हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ज्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और आलस के चक्कर में बिस्तर से निकल नहीं पाते। और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इतने से असफल नहीं होने लगोगे। प्रॉब्लम तब है जब सुबह लेट उठने के बाद भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर फालतू की बातें कर रहे हो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा आप किसी भी सफल इंसान को देख लेना, उसमें आप ये चीजें कभी नहीं पाओगे। तो अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ के कम से कम अपने आप को 2 घंटा जरूर दो। अभी उस 2 घंटे में करना क्या क्या है और उससे होगा क्या वो समझना। सुबह उठ के आप सबसे पहले 20 मिनट अपने आप को जरूर दो। अकेले में, एकांत में, छत पे जा सकते हो, बाहर टहलने जा सकते हो, पार्क जा सकते हो। इससे होता क्या है कि जब आप अपने आप को टाइम देते हो तो आप अपनी चीजों को रियलाइज कर पा रहे होते हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या सही करना है, आगे के फ्यूचर के बारे में समय दे पा रहे होते हो। अगला 20 मिनट मेडिटेशन करने में जरूर दो। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन धीरे धीरे 20 मिनट तक का मेडिटेशन हर दिन जरूर करो। इससे होगा क्या, ये आपके दिमाग को शांत रखेगा और सोचने और समझने की शक्ति आएगी। अगला 20 मिनट एक्सरसाइज करने में दो, ये आपको और एनर्जेटिक बना के रखेगा। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगला बचा हुआ 1 घंटा उस चीज में जरूर दो जो आपके फ्यूचर के लिए है। जिस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है उसमें 1 घंटा जरूर दो। दोस्तों, हमेशा ऐसा कहा जाता है और इस चीज को आपको स्ट्रांगली फॉलो भी करना चाहिए कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम और टफ काम सुबह उठ के ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही ये एक ऐसा समय होता है जब आपका दिमाग सबसे तेजी से काम कर रहा होता है, एकदम एक्टिव होता है। इसलिए सफल होना है तो सबसे पहले आप अपने मॉर्निंग हैबिट को सही करो। नौ, दूसरी हैबिट जो महात्मा ने शिष्य को बताया कि हमेशा दूसरों के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। आप हमेशा अगर दूसरों के लिए अवेलेबल रह रहे हो तो मतलब कि आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट गोल है ही नहीं। इस तरीके से आप दूसरों की नजर में अपनी ही इंपॉर्टेंस खो रहे होते हो। आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। ये चीजें जरूर याद रखना। और अगर आपको सफल बनना है तो याद रखना कि अगर कोई दूसरा आपके समय को अपने मर्जी से यूज कर रहा है तो कभी भी आप एक पावरफुल इंसान नहीं बन सकते।
वही अगर आप अपने समय को सही तरीके से यूज़ करोगे तो आप अपने लक्ष्य के तरफ भी बढ़ रहे होगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि आप अपने समय को सही तरीके से यूज़ जरूर करो। तीसरी चीज़ महात्मा ने शिष्य को बताया कि डिसीजन हमेशा जल्दी लेना सीखो। हमेशा सफलता भी उन्हीं को लेट में मिलती है जो डिसीजन भी बहुत लेट में लेते हैं। मे बी आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि जिस चीज़ के बारे में आप अभी सोच रहे होते हो करने के लिए, कोई दूसरा उसी चीज़ पे काम भी चालू करना शुरू कर देता है। इसलिए एक्शन टेकर बनो। तुरंत एक्शन लेने के लिए आप में हिम्मत भी होना चाहिए और वो हिम्मत आप हमेशा अपने अंदर रखो। चौथी चीज़ जो कि महात्मा ने शिष्य को बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे त्याग करना सीखो। हम हमेशा क्या गलती करते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, हम उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज आप अपने लक्ष्य के लिए कोई चीज़ें त्याग नहीं कर रहे हो तो निश्चित है कि आपको अपने लक्ष्य को भी त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपको सही समय पे गलत चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको आपके दोस्त, आपकी संगत ही आपको अपने लक्ष्य से पीछे खींच रहा होता है, फिर भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे होते हो। इन सब चीज़ों को छोड़ना आसान भी नहीं होता, लेकिन आप सोच के देखो, क्या इन सब चीज़ों की वजह से आपको अपने भविष्य को छोड़ना आसान है? शायद नहीं। इसलिए हमेशा इन सब चीज़ों को त्याग करने के लिए तैयार रहो, अगर ये आपके फ्यूचर के लिए रुकावट बन रही है तो। पांचवी चीज़ जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए वो है डिसिप्लिन। अनुशासित में रह के बड़ी से बड़ी चीज़ें भी अचीव की जा सकती है। आप सफलता को बड़े आसानी से पा सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं रहते हो। और दोस्तों, जब भी कोई भी डिसिप्लिन की बात करता है तो हमेशा आपको ये लगता है कि डिसिप्लिन में रहना तो बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन आपको बताऊं तो ये उतना ही आसान है। डिसिप्लिन में रहना मतलब कि हमेशा हर दिन वही चीज़ करो जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे एंटरटेनमेंट करना भी डिसिप्लिन है, लेकिन तब तक जब आप उस चीज़ को लिमिट में कर रहे हो तो। जैसे 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट गेम खेल ले रहे हो तो आप डिसिप्लिन हो, लेकिन 15 मिनट पढ़ाई और 2 घंटा गेम खेल रहे हो तो वो इनडिसिप्लिन है, जो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन जरूर लाए, और डिसिप्लिन का बस ये मतलब है कि लाइफ में बस वो करो जो आपके लिए ज़रूरी है और जितना ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये थी 5 आदतें जो कि महात्मा गुरु ने शिष्य को बताई और जो कि हमेशा सफल इंसान में ज़रूर होते हैं। और अगर आपको भी सफल बनना है तो इन आदतों को ज़रूर अपने दिनचर्या में लाओ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले, कुछ नॉलेज मिले।